Hello students, welcome to Machalo Dasi class. In this video, we will learn and practice our chapter number 10, Circle. Let's get started. First question है, in the given figure, AP is a chord of the circle and AOC is a diameter. देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि AB जो है वो क्या है, कोड है, और AOC क्या है, इसका एक डायमीटर है. एंगल ACB 50 डिग्री, ACB ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री गिवन है. और इफ AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट A, AT जो है इसका टेंजेंट है जो कि A पॉइंट पे हमें टेंजेंट दिख रहा है, देन एंगल BAT इज इक्वल टू BAT ये वाला एंगल क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना. तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर तो 50 डिग्री आएगा. जो ये एंगल होते हैं ये सेम एंगल यही होता है. कैसे होता है इसको समझते हैं इनको. सबसे पहले देखिए, हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनता है और उसके साथ किसी भी सर्कल किसी भी एक पार्ट पे जो एंगल बनता है उसमें एक रिलेशन क्या होता है, सेंटर एंगल जो होता है वो किसी भी पार्ट पे जो बनने वाला एंगल उसका डबल. ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेंटर पे एंगल 100 डिग्री का बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ 50 डिग्री का बनेगा. ठीक, या इसको हम ऐसे कह ले कि किसी भी पार्ट पे जो एंगल बनेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं कहा 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब सेंटर पे उसका डबल 80 डिग्री का एंगल बनेगा. तो सिमिलरली देखिए यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर के साथ जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है. इट मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा, उसका हाफ 90 डिग्री का एंगल होगा. ठीक, तो जो एंगल ABC है वो कितना 90 डिग्री होगा. ठीक, एक एंगल हमारे पास पहले की बना है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180. ठीक, तो देखिए एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस का एंगल CAB कितना होगा, 180 होगा. ABC कितना है, 90 डिग्री है. एंगल BCA 50 की गिवन है और एंगल CAB कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एंगल CAB जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री. ठीक, तो हमें पता लगे कि ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री का हो. और टेंजेंट है तो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है. ये हमारी थ्योरम. ध्यान से देखिए कि जो एंगल CAB है प्लस एंगल BAT है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ये हमारी थ्योरम है. ठीक, तो एंगल BAT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस का CAB, और CAB कितना है, 40 डिग्री. कितना बच गया हमारे पास, डिग्री बच गया. तो हमारा जो आंसर आ गया ये 50 डिग्री आ गया. इस वाले एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50 डिग्री. ये हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, PQ इज अ कोड एंड द टेंजेंट PR एट P मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री. O इस सर्कल का सेंटर है, PQ एक कोड है, PR टेंजेंट है, P पे जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 50 डिग्री का है. और उसने हमसे पूछा है POQ ये जो एंगल है वो कितना होगा. तो POQ ये वाला एंगल हमें जो है फाइंड आउट करना. तो सबसे पहले देखिए एंगल RPQ प्लस एंगल OPQ कितना होगा, 90 डिग्री होगा थ्योरम के हिसाब से. ठीक, और हमारे पास RPQ की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री. तो क्या इससे हम OPQ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो एंगल OPQ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री यानी कि 40 डिग्री हमारे पास आ जाएगा. इसका मतलब ये वाला जो अंदर वाला एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री. ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल OPQ में OP जो है OQ के इक्वल है. वो इक्वल है, दोनों रेडियस है. अगर दोनों रेडियस है
तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इट मीन्स क्या होगा, एंगल ओ पी क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ क्यू पी के, यानी कि हमारे पास ये वाला भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 40 डिग्री के। अब देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम लिखते हैं एंगल ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, कितना आएगा, 180 डिग्री है। वो हमें निकालना है, इसको यही छोड़ देते हैं। ये कितना है, 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना आएगा, 180 माइनस का 40 प्लस 40 80 हो गया, इस साइड आकर माइनस का 80 हो गया, कितना बच गया, 100 डिग्री बच गया, यानी कि पहला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी 50 डिग्री। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, एक तो ये टेंजेंट है और दूसरा ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। और ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, ए पी बी की एंगल 50 डिग्री। ओ ए बी बताइए, ओ ए बी ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट। तो देखिए ध्यान से, हमें पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये 130 होगा। ठीक है, ये कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं एक बार। पी बी ओ ए क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A, कितना आएगा, 360 आएगा। ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। एंगल P कितना होगा, 50 डिग्री होगा। एंगल B कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है। सिमिलरली एंगल O नहीं पता हमें, एंगल A ये भी टेंजेंट है, ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, 180 प्लस 50 230 हो गए। एंगल O प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 360। तो एंगल O कितना आ गया, 360 डिग्री, ये सड़ा के माइनस हो गया 130 डिग्री, कितना बच गया, 130 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि ये 130 डिग्री का। ध्यान से देखिए, ओ ए बी ये क्या है, ये ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस पे कितना होगा, एंगल O प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू में पता लगी 130 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, ओ ए बी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए ओ और ओ भी दोनों रेडियस है। अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ भी एक्स हो गया और यहाँ भी एक्स हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस का 130, कितना बच गया हमारा, 50 डिग्री बच गया। इससे हमारे पास 2x इक्वल टू 50 डिग्री आए और x इक्वल टू कितना है, 50/2 यानी कि 25 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 25 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट। PQ जो है एक टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O, इस सर्कल का सेंटर O है, एट द पॉइंट B पे टेंजेंट है। इफ एंगल AOB 100 डिग्री, AOB की वैल्यू 100 डिग्री दे रखी, इस वाले एंगल की वैल्यू 100 डिग्री, देन ABP हमें निकालना है। ABP ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये इसके साथ आइसोसेलेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 100 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कितने कितने के बचेंगे, थोड़ा 80 बचेंगे, तो ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक, अब ये बनता है पूरा कितना, 90 डिग्री।
ये 40 डिग्री का होगा तो ये 50 डिग्री का होगा, तो हमारा आंसर तो ये निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ टू टेंजेंट्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए पी से, पी ए एंड पी बी। इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि एक बनेगा 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री का। ठीक है, ड्रॉन टू सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। देन द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट का चाहे पी ए निकाले चाहे पी बी निकाले, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, तो वो लेंथ कितनी होगी ये हमें पता लगाना। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 30 डिग्री का है और टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल या इन ट्रायंगल पी बी ओ। ठीक है, अब पी बी ओ में ध्यान से देखिए, यहां पे हमारा एंगल है 30 डिग्री का, तो एंगल के सामने क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन लगाऊं तो क्या बनेगा? 10 10 30 इक्वल टू क्या होगा? ओ बी बाई पी बी। 10 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू ओ बी। ओ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखा हमारे पास, रेडियस दे रखा हमारे पास 3 सेंटीमीटर और पी बी हमें निकालना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया? 3√3 आ गया, यानी कि लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ पी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 का ये क्वेश्चन है। हमें पी एल एम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और हमारे पास क्या गिवन है? ये जो पूरी लेंथ है पी क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है वो कितनी दे रखी है? वो हमारे पास 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पी क्यू की लेंथ 28 सेंटीमीटर है तो पी टी की लेंथ भी कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। क्यों होगी? ये हमारी थ्योरम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि दोनों 20। अगर सपोज कीजिए इसको पी से लेके एल तक की लेंथ को मैंने एक्स मान ली, ये कितना होगा? 28 माइनस का एक्स होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको वाई को मान लेता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा? 28 माइनस का वाई। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एल क्यू ये इक्वल होगा एल एन। क्यों होगा? सेम रीजन है। ठीक है, क्योंकि एल से भी दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ध्यान से देखिए कि एल से दो टेंजेंट, एक एल क्यू और दूसरी एल एन, इन दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की गई है। सिमिलरली एम से भी दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एम एन और एम टी, तो ये भी इक्वल होंगे। तो मैं लिखता हूं एम टी इक्वल होगा एम एन के, सेम रीजन है। ठीक, तो अब देखिए हम निकालते हैं पेरीमीटर। ट्रायंगल पी एल एम क्या होगा? ये होगा पी एल प्लस एल एन प्लस एन एम प्लस का एम पी। ठीक है, पी एल हमने आपका कितना? एक्स है। एल एन कितना होगा? 28 माइनस एक्स, ये दोनों क्या होगा? 28 माइनस का एक्स हो जाएगा। सिमिलरली एन एम कितना होगा? जितना एम टी है, कितना? 28 माइनस का वाई। और एम पी हमारा कितना है? वाई। इसमें प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। 28 प्लस 28 कितना आ गया हमारे पास? 56। तो 56 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम। ये जो ट्रायंगल है पी एल एम, इसका हमारे पास क्या निकल गया? पेरीमीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एडजॉइंट फिगर इफ
ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब इन अ सर्कल। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें ट्रायंगल ABC के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है, फंसा हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। ठीक, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर BP और BQ इक्वल होंगे। क्यों होंगे? सेम रीजन हमारे थ्योरम की वजह से, ये टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 3-3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ओके, और उसी तरीके से जो AP है वो AR के इक्वल होगा। सिमिलरली वी कैन राइट AP इक्वल टू AR। इसका रीजन कितना, सेम रीजन है। ठीक, तो ये दोनों भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ये हिस्सा भी कितना का हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, और हमारे पास गिवन है कि AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। AC कैसे बना है, AC बना है AR प्लस RC से मिलकर। ठीक है, AR कितना है, हमने निकाला अभी 4 प्लस RC इक्वल टू 11। तो RC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 4 यानी कि 7। ये हिस्सा हमारे पास 7 आ जाएगा। तो अब बस यहाँ पर भी देखिए ध्यान से कि C से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, CQ और CR। CQ इक्वल टू CR होगा। ठीक है, तो ये दोनों की लेंथ में कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। रीजन सेम है हमारा, ये 7 आ जाएगा। तो क्या हम BC की निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी है, 3 + 7 यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ BC विल बी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट O। AB जो है इस सर्कल का डायमीटर, सेंटर इसका O है। BC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट B। BC जो है एक टेंजेंट है और जो B पे इसका टेंजेंट हो रहा है। इफ OP इज अ बाइसेक्टर कोड AD। OP जो है बाइसेक्टर कोड है, कौन सा कोड, AD की बात। AD जो है इसका कोड है, OP इसका बाइसेक्टर है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। एंड AOP 60 डिग्री। AOP ये वाला जो एंगल है वो कितना है, ये हमारा 60 डिग्री दे रखा है। उसने बोला कि एंगल C निकाली, ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि AOB क्या है, डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, AOP 60 दे रखा है प्लस एंगल BOP इक्वल टू 180। तो एंगल BOP कितना निकल जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो लीनियर बेस है हमारे पास कितना निकल गई, 120 डिग्री। दूसरी चीज देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है क्लास 9th के अंदर कि जब हम एक सर्कल पे सेंटर से जब कोड पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर वो बाइसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर होगी, या जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल OPD ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, इसके अलावा जो एंगल OBC ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्यों होगा, थ्योरम है हमारी, टेंजेंट के साथ रेडियस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बस हमारे पास 4 में से 3 एंगल निकल चुके हैं। और ध्यान से देखिए OBCP क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या होगा, एंगल POB प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल CPO इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, POB कितना देखा रहा है हमने, 120 निकाला है।
एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी हमें निकालना है और CPO ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या एंगल सी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। ये 180 हो गए तो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। ये आ जाएगा हमारे पास एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2022 का CBSE का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर XAY इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। XAY एक टेंजेंट है सर्कल का, और इस सर्कल का जो सेंटर है O है, APO 40 डिग्री है, APO ये इसकी वैल्यू 40 डिग्री है। ये जो है एंगल है इसकी वैल्यू 40 डिग्री है। देन फाइंड एंगल BAY। तो हमें BAY इस एंगल की वैल्यू क्या होगी निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? ये भी 40 होगा। दोनों एंगल कितने हो गए? 40-40 डिग्री के हो गए हमारे। ऐसा क्यों हो रहा है 40-40 का? क्योंकि OA और OB क्या है? रेडियस है। रेडियस है तो उनके एंगल भी इक्वल हो गए, तो यानी कि OBA इक्वल टू एंगल OAB कितना होगा? 40 डिग्री का। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो अगर साइड इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा, और उसके बाद ट्रायंगल OAB की बात करते हैं। OAB में क्या हुआ? एंगल O प्लस एंगल OAB प्लस एंगल ABO कितना होगा? 180 डिग्री हो। ठीक है, एंगल O निकल सकता है क्योंकि ये 40 है, ये भी 40 डिग्री है, इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल O कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 80, यानी कि 100 डिग्री का हमारे पास ये वाला एंगल निकल गया, ये 100 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये 100 आ चुका है। अब जो एंगल BAY प्लस का एंगल BAO ये कितना होगा? ये 90 डिग्री हो। ये हमारी थ्योरम में टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल BAY कितना निकलेगा हमारे पास? 90 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास BAY की निकाल लेती, ये हम निकाल चुके कितने? 50 डिग्री। और AOB निकालना था, इसकी और निकलेगी हमारे पास कितनी? 100 डिग्री। दोनों हमारे सॉल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द गिवन फिगर अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC हैविंग साइड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। BC की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर AB की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, और AC जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ BL CM AN निकाल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये x मान लेते हैं, ये इसका कितना होगा? 10 माइनस का x होगा। इसको y मान लेते हैं, ये कितना होगा? 8 माइनस का y। इसको मैं z मान लेता हूँ, तो ये कितना होगा? 12 माइनस का z। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम इक्वेशंस बनाते हैं बहुत सारी। ध्यान से देखिए, A से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हैं, AN और AM। तो क्या AN इक्वल होगा AM के? बिल्कुल होगा। हमारी थ्योरम में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल पे, वो इक्वल होते हैं लेंथ। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 12 माइनस z के। सिमिलरली BN जो है वो इक्वल होगा BL के। तो BN हमारा 10 माइनस का x है, वो इक्वल होगा y के। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली देखिए, CL और CM भी इक्वल होंगे। CL हमारा है 8 माइनस का y इक्वल है Z। ठीक, दिस इज माई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या आएगा? x प्लस 10 माइनस का x प्लस 8 माइनस का y। इस साइड क्या आएगा? 12 माइनस का z प्लस का y प्लस का z। ठीक है, यहाँ से तो ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे? 10 प्लस 8 18 माइनस y इक्वल टू, और ये z यहाँ पे कट गया। देखिए यहाँ पे बचा हमारे पास 12 प्लस का y। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन बचा गया, यहाँ बचा 18 माइनस का y, इस साइड बचा 12 प्लस का y। तो 18 ही रहते, इसको दिला दे तो माइनस का 12 हो गया। y पहले से ही है,
ये माइनस का वाई सर आगे प्लस का वाई, तो 18 में से 12 गया 6 बराबर 2y और y इक्वल टू आ गया 6/2 यानी कि 3। तो ध्यान से देखिए, अगर y की वैल्यू 3 है तो ये कितनी होगी 8 माइनस का 3 यानी कि 5 निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, 10 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी निकली 3, माइनस एक्स रहने दीजिए इक्वल टू 3 प्लस का 10 इस साइड आके माइनस का 10, माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी निकल के 7। तो ये अगर इसका 7 है तो ये इसका कितना आएगा, ये 3 ही आएगा, हम वोलेंट निकाल चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 5 है तो ये हिस्सा भी 5 के इक्वल ही आएगा, CL और CM बराबर है, ये भी 5 ही आएगा। तो ये 12 में से 5 माइनस कर दें तो ये 7 ही आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम x, y और z तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर two tangents TP and DQ are drawn to a circle with center O from an external point. Prove that angle PTQ equal to 2 times angle OP। ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एक ही पॉइंट से। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा T से लेके P तक, एक ये वाला, और दूसरा जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो T से लेके Q तक ड्रॉ किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारी थ्योरम है 10.2। तो हम लिख सकते हैं कि जो TP है वो इक्वल होगा TQ के। ये हमारी थ्योरम 10.2 है, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, दोनों टेंजेंट इक्वल हो। ठीक है, अगर दोनों टेंजेंट इक्वल हो गए हैं, ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो वी कैन राइट ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल है एंगल 1 मान लेते हैं इसको, और ये वाला जो एंगल है एंगल 2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल हो। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी ट्रायंगल के अंदर देखिए कि ये 3 एंगल बन रहे हैं, इन तीन का सम कितना होगा, 180 होगा। वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PTQ, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीन एंगल का जो सम होता है 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 1 को एज इट इज लिखते हैं, एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, और एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री हो गए, और एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री, ये सड़ा हुआ माइनस का PTQ, और एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस का एंगल PTQ बाई 2। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये टेंजेंट है, ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, है ना। एंगल TPO जो है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमारी थ्योरम कौन सी है, 10.1। एन एंगल TPO भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OPQ, ये वाला एंगल। देखिए ये वाला एंगल OPQ प्लस का एंगल TPQ इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इस पूरे एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ये थ्योरम हमारी 10.1 है। ठीक, उसमें से जो OPQ है उसको तो मैं एडिट लेता हूँ, OPQ एडिट लिखा मैंने, और ध्यान से देखिए TPQ इसको हमने एंगल 1 लेट किया, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल OPQ को एडिट लिखते हैं, एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 180 डिग्री माइनस 30, हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस का एंगल PTQ बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक,
ओके, इसको हम करते सिंप्लीफाई, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस 1/2 कितना होता है 90 डिग्री, माइनस और पी टी क्यू बाय 2, एंगल पी टी क्यू बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री खत्म हो गया, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या करते हैं हम, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू, इसको उधर ले आते हैं, तो क्या होगा, ये प्लस का बन जाएगा, एंगल पी टी क्यू बाय 2, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू इक्वल आएगा एंगल पी टी क्यू के। ध्यान से देखिए, हमें यही प्रूफ करना था, जो पी टी क्यू एंगल है वो इक्वल है 2 टाइम्स एंगल ओ पी। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड का शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।